और आज की जो क्लास है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, देखें जो टेक्स्ट होता है उसका डिजाइनिंग में बहुत अमल दखल होता है। कहा जाता है टेक्स्ट जो है तो वो क्या है, डिजाइन की जुबान है। मतलब अगर एक डिजाइन है तो वो टेक्स्ट के थ्रू आपसे क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। और आपने रोजमर्रा जिंदगी में भी देखा होगा कि जो डिजाइन होते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट होता है वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब देखें टेक्स्ट में सबसे पहली चीज क्या होती है, होता है फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट बोलते हैं किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को। ठीक है, अब टेक्स्ट के जो स्टाइल्स होते हैं उसको हम तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेरिफ, एक होता है साइंस सेरिफ और एक होता है स्क्रिप्ट। ये तीन जो है मेजर कैटेगरीज है फॉन्ट की। अब ये सेरिफ क्या होता है, साइंस सेरिफ क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, तो आइए देखते हैं। देखें यहां आ जाएं तो सबसे ऊपर आपको एक पैनल नजर आ रहा है, कैरेक्टर पैनल। ठीक है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये एक बॉक्स नजर आ रहा है। ये क्या है, ये फॉन्ट बॉक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखें इसके साथ एक एरो है। जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करता हूं तो यहां देखें लिखा हुआ है ऑल क्लासेस। ठीक है, इसके साथ एक और एरो है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें इसके अंदर आपको नजर आ रहा है सेरिफ, सैंस सेरिफ और स्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें आपको कुछ और भी फॉन्ट की कैटेगरीज नजर आ रही हैं, लेकिन वो जो है वो सब कैटेगरीज हैं। जो मेन कैटेगरीज होती हैं वो तीन ही होती हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ और स्क्रिप्ट। आगे जो दूसरी कैटेगरीज हैं तो वो फिर इनकी सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले देखते हैं कि सेरिफ होता क्या है। देखें मैं इधर लिखता हूं पाकिस्तान। ये देखें यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका फॉन्ट का साइज होता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 72 कर देता हूँ इसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू शो हो रही होती है आपको 72 तक हो रही होती है, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर इसको मैं 72 के बजाय अगर इसको मैं 72 की जगह 150 करूं तो वो भी इस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें मैंने पाकिस्तान लिखा। यहां मैं कैरेक्टर पैनल पे आता हूं। अब देखें यहां लिखा हुआ है ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस मतलब ये सारे फॉन्ट मुझे शो कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ सेरिफ बताओ। ठीक है, तो मैं सेरिफ पे क्लिक करता हूं तो ये सेरिफ फॉन्ट आ गया। ठीक है, अब देखें मैं किसी भी फॉन्ट पे आ जाऊं सेरिफ के, आप नीचे जो पाकिस्तान लिखा हुआ है उस पर गौर करें तो देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं तो वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ठीक है, इसके कॉर्नर्स आप चेक करें, हर फॉन्ट के कॉर्नर जो हैं तो वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अब फर्ज करें इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, देखें इसका जो कॉर्नर है ये बाहर निकला हुआ है। इस तरह ये देखें नीचे भी इसके कॉर्नर्स क्या हैं, बाहर निकले हुए हैं। इस तरह ये ए जो है तो इसके कॉर्नर्स बाहर निकले हुए हैं। तो देखें ऐसे जितने भी फॉन्ट हैं जिसमें जो टेक्स्ट के कॉर्नर है वो बाहर की तरफ निकले होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेरिफ। ठीक है, अब देखें आप सेरिफ का कोई भी फॉन्ट स्टाइल उठा के देख लें तो उसमें टेक्स्ट के जो कॉर्नर होंगे वो स्ट्रेट नहीं होंगे बल्कि थोड़े से बाहर की तरफ निकले होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सेरिफ। अब देखें इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, दोबारा कैरेक्टर पैनल पे आता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे सेरिफ नहीं बल्कि सैंस सेरिफ बताओ। अब देखें सैंस सेरिफ पे मैं आ गया तो देखें मैं कोई भी स्टाइल फॉन्ट का ले लूं तो इसके कॉर्नर्स आप देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। देखें कोई भी फॉन्ट आप ले लें सैंस सेरिफ में तो उसके कॉर्नर्स क्या हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब देखें पाकिस्तान लिखा हुआ है, इस पी के नीचे देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, ए के नीचे स्ट्रेट है, इसका कोई कॉर्नर बाहर नहीं निकला हुआ। तो ऐसे तमाम फॉन्ट जिसके कॉर्नर्स बाहर निकले हों उसको कहते हैं सेरिफ, और ऐसे तमाम फॉन्ट जिसके कॉर्नर्स बाहर ना निकले हों उनको कहते हैं सैंस सेरिफ। ठीक है, अच्छा ये जो थर्ड कैटेगरी है ये क्या होती है, स्क्रिप्ट। देखें स्क्रिप्ट वो होता है जो आप स्टाइल में कोई चीज़ लिखते हैं। अब यहाँ मैं आ जाता हूँ कैरेक्टर पे। ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट बताओ। यहाँ आ गया फिल्टर पे और यहाँ स्क्रिप्ट कर दिया। अब देखें मैं जोन सा भी फॉन्ट लूँगा, जैसे आप स्टाइल में राइटिंग करते हैं उस किस्म का स्टाइल आएगा। देखें अच्छा ये तीन कैटेगरीज हो गई। एक सेरिफ हो गया जिसमें आपके टेक्स्ट के जो कॉर्नर्स हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। दूसरा सैंस सेरिफ हो गया जिसमें आपके टेक्स्ट के जो कॉर्नर्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। और तीसरा हो गया स्क्रिप्ट जिसमें स्टाइलिश राइटिंग हुई होती है। ठीक है,
अच्छा, अब जरा इसको देख लेते हैं कि सेरिफ टेक्स्ट जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, सैंस सेरिफ जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, और जो स्क्रिप्ट है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। देखें, ये जो सेरिफ टेक्स्ट होता है जिसमें कॉर्नर्स होते हैं, तो ये दो जगह पे इस्तेमाल होता है। एक तो ये इस्तेमाल होता है हेडलाइन में, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, मतलब बहुत दूर से नजर आता है। तो इसलिए आप कभी न्यूज़पेपर देखें तो उसमें जो हेडलाइंस होंगी तो आप देखेंगे कि वो हमेशा सेरिफ में लिखी होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा विजिबल होती हैं और ज़्यादा दूर से नजर आती हैं और पढ़ने में आसानी होती है। इसके अलावा कभी आप कोई हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ देखें, ऐसी कोई चीज़ जिसमें हिस्ट्री का तस्करा हो या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो उसमें आप देखें जो टेक्स्ट यूज़ हुआ होगा तो वो मोस्टली सेरिफ होगा। तो सेरिफ के दो यूज़ हो गए, एक तो हेडलाइंस के लिए यूज़ होता है और दूसरा जो है तो वो हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब सैंस सेरिफ देखें, जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं, जो आम राइटिंग हम करते हैं या बुक्स में देखते हैं या जो वेबसाइट्स वगैरह पे हम देखते हैं, अक्सर कोई टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। पैराग्राफ का जो टेक्स्ट होता है तो वो मोस्टली क्या होता है, सैंस सेरिफ होता है, ठीक है, मतलब उसमें कॉर्नर्स नहीं होता है। और जो डिजाइन होते हैं तो उसमें भी ज्यादातर हम सैंस सेरिफ ही यूज करते हैं, ठीक है। डिजाइन में अगर आप सेरिफ यूज करें तो बहुत ऑकवर्ड लगता है और हम यही प्रेफर करते हैं कि जो डिजाइन है तो उसमें सैंस सेरिफ टेक्स्ट यूज हो। अच्छा, अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट। देखें, स्क्रिप्ट शो करता है इमोशंस को। आप देखें कभी कहीं स्माइल लिखो तो आप देखें स्माइल क्या है, स्माइल बेसिकली इमोशन है, आप हंस रहे हैं, ठीक है, इमोशंस हैं इसमें। कहीं स्माइल लिखो तो 80% आपने नोट किया होगा कि स्माइल जो होता है वो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, ठीक है। या आप कभी हैप्पी भी देखें तो हैप्पी भी एक इमोशन है, तो वो भी आप देखें तो अक्सर जो होता है स्क्रिप्ट में लिखा होता है। इस तरह इमोशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं तो उसमें जो टेक्स्ट स्टाइल यूज होता है वो स्क्रिप्ट यूज होता है। इसके अलावा जो फीमेल की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे आप कभी लिपस्टिक देख लें, ठीक है, या नेल पॉलिश देख लें लड़कियों की, या और भी कुछ प्रोडक्ट्स होती होंगी, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो जो उनकी प्रोडक्ट पे टेक्स्ट यूज हुआ होता है तो वो भी क्या होता है, मोस्टली स्क्रिप्ट फॉन्ट जो है तो वो यूज हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी थ्योरी की क्लास थी जिसमें हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा कि टेक्स्ट क्या होता है और कैसे कैटेगराइज इसको करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि टेक्स्ट को हम यूज कैसे करते हैं। देखें, मैं यहां से टेक्स्ट टूल लेता हूं और इसका साइज में थोड़ा कम कर देता हूं, 48 में कर दिया। मैंने लिखा पाकिस्तान, इंटर किया, नीचे किया इंडिया, फिर नीचे लिख दिया अफगानिस्तान, ठीक है, और फिर नीचे लिख देते हैं ईरान। अब ये देखें, जब तक सिलेक्शन टूल नहीं लिया मैंने, इसको अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं और यहां तक लिखूं तो ये क्या होगा, ये एक ही ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें, जैसे मैं सिलेक्शन टूल लेता हूं तो ये देखें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे एक बॉक्स में आ गए। अगर मैं यहां से आके इनका कलर चेंज करता हूं तो इन सब का कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं लिखूं पाकिस्तान और यहां सेलेक्ट कर लूं, फिर टेक्स्ट टूल लूं, फिर लिखूं इंडिया, फिर सिलेक्ट कर लूं और फिर टाइप टूल लूं और लिख लूं अफगानिस्तान, ठीक है, और सिलेक्ट कर लूं। अब मैं ये देखें, पाकिस्तान मैंने लिखा, सिलेक्शन टूल लिया, फिर टेक्स्ट टूल लिया, इंडिया लिखा, सिलेक्ट किया, फिर टेक्स्ट टूल लिया, अफगानिस्तान लिखा और सिलेक्ट किया। अब ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। अब हर एक पे अलग अलग वैल्यू अप्लाई होगी, ठीक है। तो जब आप टेक्स्ट लिखते हैं और एक दफ़ा सिलेक्शन टूल ले लेते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है और फिर वो अलग से एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, आप देखें, ये दो टेक्स्ट मैंने लिखे हुए हैं, एक पाकिस्तान इज माई कंट्री और एक ग्राफिक टीचर, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ करेक्टर पैनल पे। देखें, करेक्टर पैनल में जो सबसे ऊपर आपका ये बार नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं फॉन्ट बार, ठीक है, या फॉन्ट फैमिली बार, ठीक है।
इसके अंदर वही आपकी ऑल क्लासेस लिखी हुई हैं, ठीक है, जो फॉन्ट के स्टाइल्स हैं वो लिखे हुए हैं। अच्छा, अब देखें मैंने एरियल सिलेक्ट किया हुआ है, ये नीचे देखें एक और बॉक्स है, इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे एरियल के अंदर मजीद कैटेगरीज बता रहा है कि एरियल के अंदर नैरो भी है, नैरो इटालिक भी है, नैरो बोल्ड भी है, नैरो बोल्ड इटालिक भी है, रेगुलर भी है, इटालिक भी है, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं फॉन्ट यहां से चेंज कर दूं, ये ले आऊं, तो इसमें ये देखें सिर्फ 3 मुझे दे रहा होगा, रेगुलर, इटालिक और बोल्ड, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको चेंज करता हूं, कोई और लेके आता हूं, ये मैं एक लेके आया, तो देखें इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं, ये कह रहा है कि ये फुल एंड फाइनल है और इसमें मैं आपको मजीद कैटेगरीज नहीं दे सकता, ठीक है। देखें तो देखें फॉन्ट की जो सब कैटेगरीज होती हैं वो हर फॉन्ट की मुख्तलिफ होती हैं। जिस तरह एरियल में 6-7 हैं, और उसके अलावा हमने दूसरा लिया उसमें 3 थी, किसी में 4 होंगी, किसी में 5 होंगी, और बाज़ ऐसे होंगे कि जो फुल एंड फाइनल होगा उसमें मजीद कैटेगरीज नहीं होंगी, ठीक है। अब ये मैं नीचे आ जाता हूँ, सबसे पहले क्या चीज़ है, सेट द फॉन्ट साइज। ये क्या है, देखें इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये मेरा फॉन्ट साइज देखें नीचे बढ़ रहा है, अगर कम करूंगा तो ये फॉन्ट साइज मेरा कम हो रहा है। अच्छा, इसके नीचे एक दूसरा ऑप्शन है, ये है सेट कर्निंग बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। अब ये क्या चीज़ है, देखें ये जो मैंने लिखा हुआ है ग्राफिक टीचर, इसमें मैं जो टी और ई है इसके दरमियान अगर स्पेस कम करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां लूंगा टाइप टूल, इधर क्लिक करूंगा, कैरेक्टर पे आऊंगा और इसकी वैल्यू देखें मैं कम कर रहा हूं, तो ये देखें टी और ई के दरमियान स्पेस कम होती जाएगी। ये देखें इसको मैं माइनस में कर रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ रहा है कि जो टी और ई के दरमियान स्पेसिंग है वो कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे देखें ये क्या चीज़ है, ये देखें मैंने पाकिस्तान इज़ माई कंट्री सिलेक्ट किया हुआ है, और अगर इसको मैं वैल्यू 100% है, अगर ज़्यादा करूं तो ये देखें क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है। इसके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करता है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये देखें हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहा है, और अगर इसको मैं करूं तो ये वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये ऐसे स्ट्रेच किया या ऐसे स्ट्रेच किया, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट स्ट्रेच भी कर सकते हैं और वहां वैल्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूं, दोबारा कैरेक्टर बॉक्स पे है, ये देखें सबसे ऊपर एक ऑप्शन है सेट द लीडिंग। ये आपका क्या करता है कि 2 लाइनों में जो है तो स्पेसिंग ज्यादा करेगा। अब देखें पाकिस्तान इज माई कंट्री, इसको मैं देखें ऊपर से ज़्यादा कर रहा हूं तो इसमें लाइनों में स्पेस ज़्यादा हो रहा है, और अगर मैं स्पेसिंग कम करूं तो ये 2 लाइनें जो हैं तो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या काम करता है, 2 लाइन में स्पेसिंग को एडजस्ट करता है। अच्छा, ये क्या है, ये है जी सेट द बेस लाइन शिफ्ट, ठीक है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये पाकिस्तान इज माई कंट्री को मैं डिलीट करता हूँ। अब देखें ये ग्राफिक में मैं चाहता हूँ कि ये पी जो है तो ये थोड़ा ऊपर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस P को मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, कैरेक्टर पे आऊंगा और देखें यहां से मैं वैल्यू ज़्यादा करूं तो ये P ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या नीचे करूं तो नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फर्ज करें मैं इधर E को सिलेक्ट करता हूं, यहाँ कैरेक्टर पैनल पे आया और ये ऑप्शन है सेट द बेस लाइन शिफ्ट, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा करता हूं तो ये देखें ई आपका ऊपर जा रहा है या ई आपका नीचे आ रहा है। अब ये आगे है एंगल। अब देखें ई को मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एंगल पे आ जाइए, तो इसको देखें मैं ऐसे करूंगा तो ये देखें क्या हो रहा है, थोड़ा रोटेट हो रहा है। इतना मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टर रोटेट हो गया। किसी भी आपने देखा होगा आजकल बहुत से डिजाइन होते हैं तो उसमें कैरेक्टर जो होते हैं थोड़े रोटेट हुए होते हैं। अक्सर मैंने शूज के डिजाइन देखे, जो बच्चों के शूज होते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट होते हैं तो वो थोड़े एंगल पे मोड़े हुए होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो इसी तरह उन्होंने टेक्स्ट को क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रोटेट किया होता है।
अच्छा अब ये देखें, ये नीचे क्या है, ऑल कैप्स। अब देखें अगर इसको मैं ग्राफिक टीचर को सिलेक्ट करूं और देखें कैरेक्टर पे आ जाऊं, इसको मैं कर दूं ऑल कैप्स, तो ये देखें सारे कैरेक्टर मेरे क्या हो गए, बड़े हो गए। GRAPHICTEACHER क्या हो गए, सारे बड़े हो गए। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं। अब देखें आप, हम सबको पता है कि पानी का फार्मूला क्या है, H2O। अच्छा सबसे अहम बात, आप देखें जो आप इसमें कैरेक्टर पैनल में चेंजेस करते हैं और आप यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो जब आप दोबारा टेक्स्ट लिखते हैं तो वो जो आपने चेंजेस की होती हैं वो रहती हैं। ठीक है, और आपको फिर ज़ाहिर अगले टेक्स्ट में तो वो चेंजेस नहीं लानी होती। तो आप जब भी अपना काम आपका कंप्लीट हो जाए तो यहाँ आए और यहाँ करना है रीसेट पैनल। रीसेट पैनल करेंगे तो ये क्या होगा, अपनी असली हालत में, पुरानी वाली हालत में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हम सबको पता है कि पानी का क्या फार्मूला है, H2O। H2O मैंने लिखा। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, ठीक है, बड़ा किया। जब आप इसको बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ वैल्यूज जो हैं आपकी चेंज हो जाएंगी, स्ट्रेच की भी और फॉन्ट की भी। ठीक है, अब ये पानी का फार्मूला है H2O। एक और चीज मैं लिखता हूं फर्स्ट, और इसको भी स्ट्रेच करता हूं। जब मैं स्ट्रेच करूंगा तो कैरेक्टर पैनल में ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यूज चेंज हो गई होंगी। अब देखें पानी का फार्मूला तो H2O होता है, लेकिन H2O इस तरह तो नहीं लिखा होता। हमने देखा है कि ये 2 थोड़ा सा छोटा लिखा होता है। अब मैं इस 2 को सिलेक्ट करता हूं, यहां आता हूं कैरेक्टर पैनल में। यहां देखें एक ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, इसको मैं करूंगा तो ये 2 क्या होगा, छोटा हो गया। अब देखें जब फर्स्ट लिखा होता है तो फर्स्ट ऐसे नहीं लिखा होता, बल्कि ये ST थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, तो मैं ST को सिलेक्ट करता हूं, कैरेक्टर पैनल पे आता हूं और ये कर देता हूं सुपरस्क्रिप्ट। तो ये देखें H2O और फर्स्ट आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मैं डिलीट करता हूं। अब यहां मैं लिखता हूं पाकिस्तान, इसको बड़ा किया, दोबारा कैरेक्टर पैनल पे आया, यहां देखें है अंडरलाइन, अगर अंडरलाइन करूं तो इसके नीचे लाइन लग जाएगी। और एक है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू करूं तो क्या होगा, इसके ऊपर लाइन लग जाएगी। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है, एक अंडरलाइन और एक स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो देखें ये कैरेक्टर पैनल की कुछ वैल्यूज थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये फॉन्ट साइज है, ये क्या है, ये जो है तो स्पेसिंग है 2 लाइनों की, ये क्या है, ये 2 कैरेक्टर के दरमियान स्पेसिंग है, और ये क्या है कि सारे कैरेक्टर में अगर आपने स्पेसिंग देनी है तो सारे कैरेक्टर्स में आप स्पेसिंग दे सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इससे आप वर्टिकली स्ट्रेच कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये क्या है, इससे आप हॉरिजेंटली टेक्स्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है सेट द बेस लाइन शिफ्ट, इससे आप किसी भी टेक्स्ट को, 1 को 2 को 3 को, कुछ कैरेक्टर्स को या पूरे टेक्स्ट को भी आप ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इससे आप किसी भी टेक्स्ट को, एक कैरेक्टर को या पूरे को पूरे टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, आप एंगल दे सकते हैं। ये अगर ऑल कैप्स करेंगे तो अगर आपने पाकिस्तान में P बड़ा लिखा और बाकी सारा छोटा लिखा है तो आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, सारे का सारा कैपिटल में लिखा जाएगा। ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है, ये अंडरलाइन है और ये स्ट्राइक थ्रू है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर पैनल था। अच्छा ये टच टाइप टूल क्या है, देखें ये ऐसा है कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये N। ठीक है, इस N पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसके बाद एक बॉक्स बन गया। अब क्या है कि इसको मैं सेपरेटली जो है तो वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें N को मैं बड़ा करता हूँ, छोटा करता हूँ, रोटेट करता हूँ, जो भी वैल्यू अप्लाई करूँगा तो वो क्या होगा, सिर्फ एक कैरेक्टर पे आपकी अप्लाई होगी। तो टच टाइप टूल से आप ये कर सकते हैं कि एक कैरेक्टर को जो है तो वो आप सेपरेटली सिलेक्ट करके और उसमें सेपरेटली चेंजेस कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ कि आप देखें मेरा काम कंप्लीट हो गया तो मैं कैरेक्टर पैनल पे लाजमी आऊँगा और इसको रीसेट पैनल करूँगा। अगर रीसेट पैनल नहीं करूँगा तो फिर जब मैं पाकिस्तान लिखूँगा तो वो अंडरलाइन उस पर लिखा हुआ आएगा और उसके ऊपर भी स्ट्राइक थ्रू आएगी, या पाकिस्तान के अलावा कोई भी टेक्स्ट में लिखूँगा तो उसके ऊपर ये अंडरलाइन
और स्ट्राइक थ्रू जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं तो वो नज़र आएंगी अगर मैं रीसेट पैनल नहीं करूँगा। अगर रीसेट पैनल कर दूँ तो फिर कोई मसला नहीं, आपका सारा पैनल रीसेट हो जाएगा और आप नए सिरे से काम कर सकते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट की क्लास थी, इसमें थ्योरी की चीज़ें ज़्यादा थी, प्रैक्टिकल कम थी। और ये लेकिन प्रैक्टिकल की जो चीज़ें थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये सारी चीज़ें जो है तो आपको सीखनी पड़ेंगी और इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और टेक्स्ट में अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई और फिर बहुत ज़्यादा आपको गड़मड़ हो जाएगा और समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।